सबको जय मसीह की और सुप्रभात कलीसिया। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग डिवोशन में चलेंगे। शैतान का प्रतिरोध कैसे करें, शैतान का प्रतिरोध कैसे करें, इस विषय में आज बात करेंगे। और आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को, प्रत्येक भाई बहनों को। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू उसी मार्ग में अगुवाई कर जिस मार्ग में तू उन्हें चलाना चाहता है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके। आज हम लोग जो बातें करेंगे ब्रदर, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो शैतान आपका विरोध हो गया या विरोधी हो गया। जब आप यीशु पर विश्वास नहीं करते थे तो शैतान आपका कोई विरोध नहीं करता। अब जहां जो चीज को मानना मानिए, पर जिस समय आप अपना दिल अपना मन यीशु को देते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी समय से शैतान आपका दुश्मन बन जाता है। और इसीलिए आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो, और परमेश्वर की संतान जब बन जाते हो, परमेश्वर का विरोधी शैतान है तो वो परमेश्वर के संतान के भी विरोधी हो जाता है। आज इसीलिए हम शैतान का कैसे प्रतिरोध कर सकते हैं, बातों को शैतान के आक्रमण के रूप में पहचानना, हर एक बात को शैतान के आक्रमण के रूप में पहचानना। याकूब का 4:7 में कहता है, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कभी भी अपने आप को बड़ा मत करो, परमेश्वर के अधीन बन जाओ। कहीं भी आप रहते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, आपको मुझे जानना। ओके। और देखते हैं हम कई सारी चीजें आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारा मदद करता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट रहेगा। परमेश्वर के निकट आओ। इसमें एक छोटी सी बात है, कई सारे लोग तकलीफ में, दुख में, परेशानी में रहते हैं, बट परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते। मुंह से बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, पर सच में उनकी मन, उनके दिल और कहीं है। तो वो लोग कभी बढ़ नहीं सकते, वो लोग परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकते, वो लोग परमेश्वर के साथ कभी आगे। इसीलिए कहता, परमेश्वर के निकट हो जाओ या निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट होएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अद्भुत वचन। हे दुचित्तो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो विचार रखने वाले लोगों शैतान हमेशा शिकार बनाता है। जो परमेश्वर के करीब नहीं आते और शैतान उनका शिकार बनाता है। अगर परमेश्वर आपको नरक से, मौत से और स्वर्ग में लेकर आया है, जीत दिया है, तो आज आप शैतान परमेश्वर के पास होना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए शैतान का, तो परमेश्वर भी आपका साथ देगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि सामना करो, लड़ो, सामना करो। अगर आपको कोई गालियां देता तो आप सामना करते हो, आपसे कोई लड़ जाता है तो आप उसका सामना करते हो। आपको कोई गलत रास्ता में या गलत दिशा में अगुवाई करता है या झूठ बोलता है तो आप पसंद नहीं करते हो। तो उसी प्रकार से आप लड़ो, तलवार खींच लो। इफिसियों का 6:11, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो तलवार क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा। उन हथियारों को प्रयोग कीजिए जो विश्वासियों के लिए है। इफिसियों का 6वां अध्याय 10 से 18 में दिए गए हैं। कौन सी विश्वास, कौन सी हथियार है? सत्य से अपनी कमर कस लीजिए,
धार्मिकता की झिलम पहन लीजिए, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लीजिए, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहिए जिसे आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। ओके, सिर को उद्धार का टोप पहनकर सुरक्षित रहिए। आक्रमण युद्ध के लिए आत्मा की तलवार का प्रयोग कीजिए जो परमेश्वर का वचन है। ये सारी चीजों को आप अपने सीखना चाहिए, ये कैसे उपयोग में आता है। रोज इसको पॉलिश करिए, घिसिए, चमकाइए अपने जीवन में, आत्मिक जीवन को चमकाइए। मसीह को पहन लो, रोमियो का 13-14। प्रभु यीशु मसीह पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो पूरी तरह से, कवच की तरह। वो मेरा सुरक्षा है। हेलमेट को पहन लो, यीशु मसीह को पूरी तरह से पहन लो। रोमियो का 13-14 में प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे अंदर विद्यमान मसीह का विजयी होना निश्चित है। मेरे अंदर जो यीशु मसीह है, विजयी होना निश्चित है। वचन का प्रयोग कीजिए। मत्ती का 4-1-11। हमेशा वचन का प्रयोग कीजिए। वचन क्या कहता, मैं इसमें कैसे एक्शन लूं ना। यीशु मसीह ने वहां पर कहा, मत्ती के 4-1-11 के अनुसार यीशु मसीह ने अपनी महान परीक्षा में प्रार्थना नहीं की। उन्होंने प्रार्थना नहीं की रो रो के, अपनी कंप्लेन नहीं बताए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भी नहीं पुकारा, परंतु उसने 3 बार शैतान के सन्मुख परमेश्वर के वचन को उपयोग किया। 4, 7 और वचन 10 में 3 बार परमेश्वर के वचनों को उपयोग किया। हो सकता है शैतान आपके बीच में परमेश्वर के वचन को उपयोग करे, पर परमेश्वर का वचन को हमेशा इस्तेमाल करो। वो तलवार का काम करता है। अद्भुत है। ऐसा नहीं कि मैं तकलीफ में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद, इस योग्य में मुझे बनाया कि मैं इस तकलीफ का सामना करूं। आक्रामक बनिए मसीह जीवन, आत्मिक जीवन में विजयी जीवन को प्रदर्शित करिए। आप प्रभु में भरोसा रखते, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, जो आंधी तूफानों को शांत करता है। आक्रामक बनिए। वो आपका उद्धार करता है, वो आपका रक्षक है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। आप उसका प्रेम, उसका दया, उसका अनुग्रह, उसकी विश्वास योग्यता, ये सारी चीजों पर आक्रामक बनिए। यह कहकर अपनी इच्छा या इच्छा शक्ति का प्रयोग कीजिए। मैं पाप नहीं करूंगा। मैं अंदर में वास करने वाले मसीह की शक्ति और अनुग्रह द्वारा पाप पर प्रबल और विजयी होने का संकल्प करता हूं। एक संकल्प करिए, मैं कभी पाप नहीं करूंगा। संकल्प करिए। आपके अंदर यीशु मसीह है, वही बुराई और अच्छाई में अंतर ले आता है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे समझना। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की खोज में रहिए, कि आपका जीवन को पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करे। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा कि परीक्षा शैतान की ओर से है या नहीं। परीक्षा परमेश्वर करता है आपका, शैतान नहीं। शैतान आपको प्रलोभन में डालता है। उस प्रलोभन में अगर आप गिर जाते हो तो आप फेल हो जाते हो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको समझना होगा हर बात में। पवित्र आत्मा समझ देता, आप फर्क लाता है कि ये मेरे जीवन में जो हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या
शैतान की ओर से। आप तभी जान पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे। मैं परमेश्वर से दूर हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर प्राथमिक नहीं है, तो परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है। परमेश्वर के निकट हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। प्रार्थना, आखिरी में प्रार्थना की, इफिसियों का 6:18 में, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अद्भुत बात। विनती कीजिए कि यीशु मसीह का लहू आपको ढांक ले। हम लोग प्रार्थना किया करते, एक पूरा करो, ये ठीक रखो, ये चीजें हो जाए, वो काम हो जाए। ब्रदर एंड सिस्टर में, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा करो। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उस जगह पे परमेश्वर ऊंचा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर वहां पर ब्लेसिंग लाएगा। शैतान सदा ही लहू की उपस्थिति से भाग जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12:11, वे मेमने के लहू के कारण उस शैतान पर जयवंत हुए हैं। आप और मैं मेमने के लहू के कारण शैतान पर जयवंत हुए। यदि आप पाप करते हैं तो उसे तत्काल स्वीकार कीजिए। पहला यूहन्ना का 1:9 में कहता, अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं सिद्धता में नहीं बढ़ सकता। मुझे स्वीकार करना तत्काल। अगर मुझे जाने अनजाने में पाप हो रहा है, पाप कर दिया, तो स्वीकार कर लीजिए। पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार आधार पर कहता, क्षमा प्राप्ति का दावा कीजिए। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, वो आपको क्षमा करेगा। उठकर खड़े हो जाइए और तलवार उठाकर अधिक उत्साह से रहिए और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम शैतान का प्रतिरोधक कैसे करें। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन अगुवाई करो। किसी के कोर्ट केस चल रहा, किसी के दुकान, बिजनेस, जॉब, कारोबार, घर, परिवार, अलग अलग स्थानों में व्यापार। प्रभु, प्रत्येक लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, आप उन्हें अभी इसी समय ब्लेसिंग करो पिता, और उसी मार्ग में अगुवाई कर पिता जो तू उन्हें ले जाना चाहता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ दिन रहे आपका। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आमीन।